ओम गं गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रो इवेंट से। आप लोगों से काफ़ी अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है। आपका प्रेम वापस मुझे आपके पास ले आया। अभी जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है, ये ईरान और यूएस का। तो उसमें ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने ये जो वीडियो अभी बनाया है वो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बनाया है। तो ये जो मैंने डेटाज लिए हैं, ये गूगल से लिए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रम्प का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 जून 1946 है और टाइम है 10:54 AM और न्यूयॉर्क सिटी जैमिका का बर्थ है। तो उससे जो कुंडली बन के आई है वो सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल बैठा हुआ है। कन्या राशि सेकंड हाउस में है और उसमें गुरु बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में तुला राशि है। फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि है और उसमें केतु और चंद्रमा बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस में धनु राशि है और ये छठा हाउस जो मकर राशि है वो खाली है। कुंभ राशि 7वें भाव में है, वो भी खाली है। मीन राशि 8वें घर में है, वो भी खाली है। और मेष राशि भाग्य में है, वो भी खाली है। 10वें घर में सूर्य और राहु साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे वृषभ राशि है, 10th हाउस D10। और 11th हाउस में बुध मिथुन राशि का बैठा हुआ है। और 12th हाउस में शनि और शुक्र मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो ये है जो कुंडली निकल के आई है। अब इसमें जो है, अगर आप देखें तो दिस हॉरोस्कोप इज लाइक ऑफ ए बिजनेसमैन, मोर एंड मोर ऑफ बिजनेसमैन देन रादर देन अ पॉलिटिशियन। तो इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि बुध स्व राशि का इनकम हाउस में बैठा हुआ है, गुरु धन भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि का। और ये दोनों ग्रह मिलकर के ये एक बिजनेसमैन टाइप कुंडली बनती है। लेकिन यहाँ पे हम राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसमें जब भी अभी इनको ट्रम्प साहब को जो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु इनका 30/3/2016 से शुरू हुआ है और ये 30/3/2032 तक रहेगा, 16 साल की महादशा। प्रेजेंटली इनको गुरु में शुक्र चल रहा है। तो गुरु में शुक्र इनका शुरू हुआ है 12/2/2024 से और 12/6/2026 तक रहेगा। अब गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं और शुक्र 12th हाउस में चले गया है, जो कि यह है 10th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है। और यहाँ पे शनि मारक स्थान का स्वामी है, छठे घर का, 7वें घर का शत्रु भाव है छठा घर। और शनि है जो ये भी 12वें घर में चले गया है। तो यानी 12वां घर इनका है जो शनि की वजह से बहुत दिक्कत वाला हो गया है। हालांकि ये दोनों ग्रह मिलकर के 12वें घर में राजयोग बना रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखने की है वो ये है कि जो अभी स्थिति चल रही है, जो ईरान के साथ चल रहा है, और इसमें ट्रम्प का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अभी जो गुरु में इनको शुक्र जो चल रहा है उसमें बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। यानी एक तरफ तो समझौता करने की और शांति वार्ता की बात चल रही है, दूसरी तरफ एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, अमेरिका ईरान को चैलेंज कर रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ये समझौता होने वाला नहीं है और ये आगे और भी बढ़ेगा, क्योंकि कारण ये है कि जो
हॉर्मुज जो केंद्र है उस पर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है और ईरान उसको छोड़ना नहीं चाहता। ईरान का वो कमाई का साधन है, वहाँ पे वो टोल टैक्स लेता है और वहाँ से पास होने के हर कंट्री से वो पैसा लेता है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि अभी ईरान का हौसला बहुत बड़ा हुआ है और ट्रंप को न तो यूएई कंट्रीज से जो यूरोपियन कंट्रीज है उससे कोई सहयोग मिल रहा है और न उन्होंने सहयोग करने के लिए इनको आश्वासन दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि नाटो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो यानी एक सिर्फ इजराइल के अलावा एक तरह से अमेरिका अकेला पड़ गया है। यहाँ पे ईरान का हौसला इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि चाइना उसको एनकरेज कर रहा है और वो जानता है कि अगर ये युद्ध ज़्यादा बढ़ता है तो मतलब है जो चाइना पूर्ण रूप से साथ देगा और रशिया भी साथ देगा। अगर ये दोनों कंट्री कूदते हैं तो ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान में एटम बम या न्यूक्लियर वार का कोई स्कोप नहीं है। मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो ट्रंप साहब की कुंडली बारे में बना रहा हूँ। जो गुरु में शुक्र चल रहा है, गुरु शुक्र एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु है और बुध भी क्योंकि 11th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड है। हालांकि बुध स्वराशि का है लेकिन 11th हाउस और 2nd हाउस भी मारक स्थान माने गए हैं। तो यानी और शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है। तो यानी जो और इससे स्पष्ट है कि अभी ट्रंप साहब का जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा। उनकी इवन उनकी लाइफ को खतरा है, हो सकता है क्योंकि इसमें जो आगे पीरियड आ रहा है 16/8/2026 से 12/10/2026 के बीच में केतु का प्रत्यंतर रहेगा और केतु इनका 4th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, नीच के चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा है जो 12th हाउस का लॉर्ड है, 12वें घर का स्वामी 4थे घर में बैठ गया और केतु के साथ बैठ गया। तो यानी केतु बहुत ही दिक्कत वाला हो गया इनके लिए और चंद्रमा भी बहुत दिक्कत वाला हो गया है क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है। और इसीलिए ये 4था घर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब की क्या स्थिति है। इसमें केतु और चंद्रमा के 4थे घर में बैठने से, चंद्रमा नीच का वृश्चिक राशि का केतु के साथ बैठने से इनका अमेरिका के अंदर ट्रंप का घोर विरोध होगा और ज़्यादा पॉपुलेशन इनका विरोध करेगी। हो सकता है इंटरनल कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाए कि ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाए। इसके अलावा क्योंकि केतु है जो एक तरह से शत्रु है, डेडली एनिमी है चंद्रमा का, तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर घातक हमले के भी चांसेस हैं। अब इसमें आगे जो ये जो अभी ईरान के साथ जो झगड़ा चल रहा है ये ख़त्म नहीं होने वाला। बीच बीच में समझौते की बातें उठेगी, सीज फायर होगा, लेकिन इट विल बी नॉट एट ऑल स्टॉप्ड। ये चलता रहेगा। लोग बीच बीच में कूदेंगे, समझौता करने की बात करेंगे, शांति वार्ता बात करेंगे, सीज फायर की बात करेंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। यानी जो सितंबर 10 सितंबर 2027 तक गुरु में चंद्रमा और चंद्रमा का प्रत्यंतर ये है जो ट्रंप साहब के लिए बहुत दिक्कत वाला है। और फिर इसके बाद में ये जो इतना ज़रूर हो सकता है कि केतु के निकलने के बाद में 12/10/2026 के बाद में जो पीरियड आएगा उसमें थोड़ा ये निपटारा के चांसेस बनते हैं। लेकिन जो गुरु में चंद्रमा और राहु है ना 20/12/2027 8/10/2027 से 20/12/2027 और फिर ये शनि का प्रत्यंतर ट्रंप के लिए बहुत ही दिक्कत वाला है 24/2/2028 से 10/5/2028। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रंप साहब के ऊपर हमला भी हो सकता है, इनको साइलेंट अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है।
ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और इनको कॉन्शियस अनकॉन्शियस टाइप ब्रेन का भी खतरा है। और इसलिए यह कुंडली यह रिफ्लेक्ट देती है कि ट्रंप को बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रंप की कुंडली के हिसाब से अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होगा, बहुत बलवा उठेगा, शांति भंग होगी, यहाँ तक कि जो बाहर के नागरिक वहाँ पे बसे हुए हैं वो छोड़ के जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी और वहाँ का खर्चा बाहर के नागरिकों के लिए सहन करना मुश्किल हो जाएगा। आगे आने वाला टाइम में अमेरिका में एक तो महंगाई बढ़ेगी, इंटरनल अशांति होगी और यहाँ के जो ये प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनके जीवन को भी खतरा है। तो अब जहाँ तक ये युद्ध की बात है तो युद्ध सितंबर के बाद में थोड़ा हल्का पड़ सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर ख़त्म होने वाला नहीं है। मैंने जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, आपको कितनी अच्छी लगी, आप अगर मेरे को कमेंट करके बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं आगे और भी मेरा हौसला बढ़े और भी मैं आपको टू द पॉइंट वीडियोस दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और मेरा चैनल एस्ट्रो इवेंट्स आप सब्सक्राइब करिए। और लास्टली, जय हिंद। वी हैव टू मेक इंडिया नंबर 1। जय भारत, जय श्री राम।